नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। आरसीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य और जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवसर ने कन्वीनर जयदीप बिहानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनंजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहानी आरसीए को तालिबानी तरीके से चला रहे हैं। 3 हफ्ते पहले राजस्थान के इतिहास में पहली बार ही होया है कि किसी कन्वीनर या अध्यक्ष ने आईपीएल पे मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए। उसके खिलाफ भी हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको इसी बार ही कह रहा हूं, अन्याय होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा गया, धनंजय ने मेरे को तालिबान बुलाया, नोटिस भेजूंगा। मैंने कहा भेजिए, बिल्कुल भेजिए, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबेगी। हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राजनीतिक पार्टी नहीं होती, खेल में कोई जात पात नहीं होती, क्रिकेटर क्रिकेटर होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे तो वो सवाल तो आपको बिहानी जी दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कन्वीनर है। वो उस सवाल को देने का अधिकार कन्वीनर का ही है। जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि उन्हें जयदीप बिहानी द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं देना है। नोटिस देने की उनके पास कोई कानूनी अथॉरिटी नहीं है और वो सिर्फ तानाशाही दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह ने ये भी कहा कि जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पूरी तरह से नियमों के तहत करवाए गए हैं, फिर भी उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जयदीप बिहानी नियमों को ताक पर रखकर अब तक कई जिलों को नोटिस भेज चुके हैं और आरसीए को एक तरफा तरीके से चला रहे हैं। यहां तक कि उनकी इस कार्यशैली पर राज्य क्रीड़ा परिषद ने भी आपत्ति जताई है। धनंजय सिंह का यह भी कहना है कि आरसीए की एडहॉक कमेटी की बैठक बुलाने की वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन कन्वीनर ने 2 महीने से कोई बैठक नहीं बुलाई, जिसके बाद कमेटी के बहुमत से बैठक कर 4 प्रस्ताव पास कर लिए गए। वही विवाद की एक और वजह ये भी बनी कि बिहानी ने जोधपुर संघ के चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि धनंजय सिंह अभी भी नागौर जिला संघ के अध्यक्ष हैं और इस नाते वो जोधपुर में चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन धनंजय सिंह ने साफ किया है कि उन्होंने मार्च में ही नागौर संघ से इस्तीफा दे दिया था, जिसे सहकारिता विभाग और खेल अधिकारी ने स्वीकार भी कर लिया है। अभी मामला सरकार तक पहुंच गया है। धनंजय सिंह का कहना है कि उन्होंने खेल मंत्री को पूरे मामले की जानकारी ईमेल के जरिए दी है और मिलने का समय भी मांगा है। आरसीए चुनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह कन्वीनर के पास है, लेकिन जब वही नियमों को ताक पर रख रहे हो तो सवाल उठना लाजमी है। तो वही एक विधायक और मंत्री के बेटे की ये जंग अब चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आरसीए में चल रही ये खींचतान क्या राजस्थान के क्रिकेटर्स के भविष्य पर असर डालेगी? क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और क्या कन्वीनर को उनके पद से हटाया जाएगा? मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। मेरा नाम है आंचल और ये खबर हमें भेजी थी जोधपुर से हमारे साथी अशोक शर्मा ने। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लेकर हमें बता सकते हैं। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।